भेदभाव करती, कुमकुम को ज़्यादा प्यार ना करती, वही सादगी से बहुत प्यार करती। रानो कुमकुम को जली रोटी खाने को दी थी, वहीं बगल में सादगी को मैगी दी थी। ये देख कुमकुम कहती है अपनी माँ को, मम्मा आपने ऐसा क्यों किया? आपने सादगी को मैगी दी है खाने को और मुझे ये जली रोटी। मम्मा ऐसा ना करे प्लीज, मुझे भी मैगी दे दे, मुझे मैगी बहुत पसंद है। अरे ओ कुमकुम की बच्ची, मैंने जो जली रोटी दी है तुझे, उसे शांति से खा ले, वरना वो जली रोटी भी वापस ले लूंगी। मैगी के सपने देखने भूल जा। मम्मा आप हमेशा ऐसा क्यों करती हैं? मुझसे कम प्यार करती है और सादगी से ज़्यादा। ऐसा क्यों मम्मा? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। तो बेटी के नाम पे कलंक है कलंक। पता नहीं कौन से जन्म का पाप भोग रही हूँ मैं। इतनी काली कलूठी बेटी पैदा हो गई है जो तू। सारे जंगल वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। वहीं देख मेरी बेटी सादगी को, कितनी गोरी सुंदर है। कोई मानता ही नहीं कि तुम दोनों सगी बहनें हो। अब क्या कर सकते हैं? जल्दी से तेरी विदाई कर दो, शादी कर तो चैन की सांस लूंगी मैं। ऐसे रानो चिड़िया भेदभाव करती अपनी दोनों बेटियों में। जंगल में शाम हो गया था। रानो चिड़िया अपनी बेटी सादगी के साथ निकल पड़ी थी जंगल में घूमने के लिए। मौसम बहुत सुहाना था, दोनों मजे कर रहे थे। पेड़ पर बैठकर दोनों मीठे मीठे फल खा रहे थे। सादगी बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ इधर घर में बैठी थी कुमकुम। कुमकुम को तो रानो ने कमरे में बंद कर दिया था कि वो कहीं जा ना पाए। कुमकुम तो बस रोए जा रही थी। भगवान जी, आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जो आपने मुझे इतना काला बनाया? काला बनाया तो बनाया, ऐसी माँ दे दी जो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसे बोल बोल कर कुमकुम रोए जा रही थी। इधर दूसरी तरफ नदी के पास बात कर रहे थे कुकू चिड़ा और गोरी कौवी। कुकू जो कि उस जंगल का राजकुमार पक्षी था, उसके पास बहुत धन दौलत थे। कुकू गोरी से कहता है, तो गोरी आंटी आपने मेरी बातें सुन ली ना ध्यान से। मुझे लाल चोंच वाली चिड़िया से शादी करनी है। मेरे भाग्य में यही लिखा है, मुझे पंडित जी ने बताया है। तुम्हें ये काम मैं सौंपता हूँ। लाल चोंच वाली चिड़िया ढूंढना है तुम्हें, जिससे मैं शादी कर सकूँ। इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुकू महाराज जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मेरी नज़र में एक ऐसी चिड़िया है, मैं जल्द ही उस चिड़िया को आपके सामने लाऊंगी। इधर कुकू और गोरी की बातें सुन लेते हैं दोनों माँ बेटी रानो और सादगी। ये सुनने के बाद सादगी अपनी मम्मा रानो से कहती है, मम्मा गोरी आंटी हमारे घर अक्सर आना जाना करती है। उन्हें तो पता है मेरी बहन कुमकुम, जिसका चोंच लाल है, भले ही वो काली है, कहीं गोरी आंटी राजकुमार कुकू की शादी कुमकुम से ना करा दे। तब तो कुमकुम महारानी हो जाएगी, ऐसा आराम से रहेगी मम्मा। उसके तो भाग्य खुल जाएंगे, अमीरों जैसी रहेगी, बहुत से पकवान खाने को मिलेंगे। मैं तो किसी गरीब के घर जाऊंगी शादी करके। अरे अरे सादगी मेरी बच्ची, ऐसे ना कहो, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं ऐसे हालात पैदा ही नहीं होने दूंगी। उस कुमकुम के साथ
शादी राजकुमार से नहीं, तुम्हारी शादी होगी राजकुमार कुक्कू जी से। इसे मैं कैसे करती हूँ, बस तुम देखते जाओ। ये बात है अगले दिन की। गौरी कौवी रानों के घर जा रही थी कुमकुम से मिलने। इधर जैसे ही गौरी रानों के घर पहुंचती है, वहाँ रानों थी, सादगी थी और गौरी। गौरी देखती है कि सादगी के चोंच का रंग भी लाल हो गया है। ये देख गौरी तो हैरान हो जाती है। अरे रानो, तुम्हारी दूसरी बेटी कुमकुम कहाँ है? मैंने तो देखा था उसके चोंच लाल थे और सादगी के चोंच तो लाल ना थे, ये लाल कैसे हो गए? अरे गौरी, तुम गलतफहमी में आ गई हो। कुमकुम के चोंच लाल ना थे, बचपन से ही सादगी के ही चोंच लाल थे। तुम लग रहा है भूल गई हो, मुझे तो पता है, मैं तो बचपन से दोनों को साथ में देख रही हूँ। भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी, दोनों तो मेरी ही बेटियां हैं ना। बेटियां दोनों मेरे लिए बराबर हैं। हाँ रानो, हो सकता है मुझे ही गलतफहमी हो गई होगी। वैसे भी दोनों ही बेटियां तो तुम्हारी है ना। तो सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। लाल चोंच वाली चिड़िया से शादी करेंगे राजकुमार पक्षी जी, और मैं अब तुम्हारी बेटी सादगी का नाम उन्हें बताने वाली हूँ। तो खुश हो जाओ और मिठाइयाँ बंटवाओ पूरे जंगल में, और मेरे लिए एक डिब्बा मिठाई भिजवा देना। गौरी ऐसा कहती है और वहाँ से चली जाती है। रानो और सादगी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, उनका प्लान कामयाब हो गया था। ये बात है अगले दिन की। अगले दिन राजकुमार कुक्कू के सामने गौरी सादगी को ले आई थी। साथ में वहाँ रानो भी मौजूद थी। वे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उड़ते उड़ते कुमकुम आ जाती है। कुमकुम के चोंच भी लाल थे। ये देख राजकुमार हैरान हो जाता है। अरे कुमकुम बेटी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो घर पर थी ना? हाँ मम्मा, मैं घर पर थी। तो घर पर कबूतर अंकल आए थे। उन्होंने मुझसे बातें करी और उन्होंने बताया कि आप यहाँ हो। मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए मैं भी यहाँ आ गई। ये सब तो ठीक है, मगर ये क्या? इस काली चिड़िया की भी चोंच लाल है और इस सफ़ेद चिड़िया की भी। गोरी आंटी, आपको इनाम नहीं मिलेंगे। आपको मैंने कहा था कि किसी एक चिड़िया को लाना है जिसकी चोंच लाल है, मगर ये क्या? यहाँ तो दो दो लाल चोंच वाली चिड़िया हैं। राजकुमार कुक्कू, ये देख तो मैं खुद हैरान हूँ, मगर इस समस्या का हल है मेरे पास। फिर गौरी कौवी थोड़ी देर में वहाँ आती है अपने साथ पानी लेकर। पानी सबसे पहले वो डालती है कुमकुम के चोंच पर, जो कि लाल का लाल ही रहता है। उसके बाद पानी डालती है वो सादगी के चोंच पर, जिसके बाद सादगी की चोंच लाल संतरे रंग का हो जाता है। और ये देख सभी हैरान। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरी गलती नहीं। मेरी मम्मा रानो चिड़िया ने ऐसा किया। मेरी शादी राजकुमार से हो, इसलिए मेरे चोंच पर लाल रंग का पेंट कर दिया था। मुझे माफ कर दे राजकुमार जी, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे सजा ना दे। देखो सफ़ेद चिड़िया, गलती तुम्हारी है और तुम्हारी मम्मा की भी। तुम्हारी मम्मा की ज़्यादा गलती है जो तुम्हारी मम्मा ने ये हरकत की, और तुम्हारी गलती ये है कि तुमने सही समय पर मुझे सच नहीं बताया। तो सज़ा तो तुम दोनों को ही मिलेगा। ये बात है अगले दिन की। अगले दिन रानो और सादगी को जेल में डलवा दिया था राजकुमार पक्षी। कुछ दिनों के लिए वे जेल में सड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार कुक्कू शादी कर लेता है कुमकुम चिड़िया से। कुमकुम की तो जिंदगी ही संवर गई। वो अब खुशी खुशी राजकुमार चिड़िया के साथ रहने लगी।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि पहले आपने देखा कि कैसे कुमकुम रोते रोते भगवान को कोस रही थी कि उसे काला क्यों बनाया गया, और आज ऐसा दिन आ गया उसके काले होने का फर्क नहीं पड़ता किसी को। उसके रंग के कारण, उसके चोंच के रंग के कारण ही उसे आज इतनी अच्छी जिंदगी मिली राजकुमार के साथ रहने का। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि भगवान हमारे साथ जो करते हैं अच्छा करते हैं, जैसा उन्होंने कुमकुम के साथ किया। आपको कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में बताएं, और अच्छी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मम्मा, मैं इस काली चिड़िया से शादी नहीं करूँगा। आप चाहो तो इस काली चिड़िया के अलावा जो 6 बहनें हैं उनमें से किसी के साथ मेरी शादी कर दो, मगर इस काली चिड़िया से नहीं। हाँ हाँ भूरू मेरे बेटे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कुमकुम देखो, तुम्हारी 7 बेटियां हैं और सबसे बड़ी बेटी है ये काली, जो बहुत काली है, मुझे पता है। मगर बड़ी बेटी की शादी मैं अपने भूरू से नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा बेटा भूरू कह रहा है उसे काली चिड़िया से शादी नहीं करनी। तुम चाहो तो अपनी बची हुई 6 बेटियों में से किसी से भी मेरे बेटे भूरू की शादी कर सकती हो। नहीं नहीं लाडो बहन, ये आप क्या कह रही हो? आप तो जानती हो सबसे बड़ी मेरी बेटी है काली। जब तक मेरी बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी तब तक छोटियों की कैसे कर दूं? मैं ये नहीं कर सकती। हाँ तो ये रिश्ता टूट गया समझो। मेरा बेटा भूरू काली चिड़िया से शादी नहीं करेगा। हम जा रहे हैं। लाडो चिड़िया अपने बेटे भूरू को लेकर रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुमकुम बहुत दुखी थी, क्योंकि कुमकुम की सबसे बड़ी बेटी जो थी वो काली थी। वो कुमकुम पर गई थी क्योंकि कुमकुम भी काली थी, मगर बाकी की 6 बेटियां काली ना थी। हमेशा काली की शादी में दिक्कतें होती ही रहती थी। आज भी काली को बहुत दुख पड़ता है और वो वहाँ से उड़ती है। वो अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ कुमकुम आती है और अपनी बेटी काली को समझाती है। काली मेरी बेटी, ऐसे नहीं रोते। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो पता है ना, तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो और सबसे बड़ी और समझदार। तुम तो बिल्कुल मेरी परछाई हो। इसी बात का तो दुख है माँ कि मैं आपकी परछाई हूँ, आपकी तरह ही काली। इसीलिए कोई मुझे पसंद नहीं करता और मेरी शादी नहीं हो रही है। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई है, अब मैं बचूंगी अकेली। पता नहीं कौन करेगा मुझसे शादी। काली मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। तुमसे तो कोई अच्छा पक्षी ही शादी करेगा। देखना, तुम ऐसे हिम्मत मत हारो। तुम्हें पता है, तुम्हारी तरह मेरी भी शादी के वक्त बहुत दिक्कतें आई, मगर मुझे एक अच्छा चिड़ा मिला जिससे मेरी शादी हुई, जो तुम्हारे पापा हैं। उसी तरह देखना, तुम्हें भी कोई अच्छा चिड़ा जरूर मिलेगा। माँ, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। पता नहीं भगवान की मुझसे क्या दुश्मनी थी जो उन्होंने मुझे काला बनाया। अरे मेरी बेटी काली, भगवान की तुमसे दुश्मनी नहीं है। उन्होंने तो तुम्हें वरदान दिया है, वरदान। तुम्हें पता है, तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं, मगर ये शक्तियाँ तभी काम करेगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। शादी के बाद तुम्हारी पंखों में जादुई शक्तियाँ होंगी। अपने पंखों की मदद से तुम किसी भी चीज को सोने में बदल दोगी। तब बस इंतजार करो, जल्दी ही होगी तुम्हारी शादी। पता नहीं माँ वो दिन कब आएगा। जादुई शक्तियाँ आएंगी भी या नहीं मेरे पंखों में, क्योंकि मेरी शादी तो होने से रही
ऐसे ही समय बीतने लगे। एक महीना गुजर गया। काली की 6 बहनों में से एक बहन की शादी हो गई। समय गुजरता गया। एक एक कर सारी बहनों की शादी हो गई, मगर सबसे बड़ी थी काली। काली की ही शादी नहीं हुई थी। काली को बहुत गुस्सा आता है। काली फिर रोने लगती है। फिर काली अपनी मम्मा के कमरे में जाती है। वहां जाकर वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मेरी सारी बहनों की शादी हो गई, जबकि सबसे बड़ी मैं हूँ। मैं यहाँ अपने घर में बैठी हूँ और मेरी सारी बहनें अपने ससुराल पहुँच गई हैं। पता नहीं मैं क्या करूँगी। मेरी शादी कभी होगी भी या नहीं। काली, मेरी बेटी, मैंने तुम्हें समझाया है ना, सब्र करो। भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। और एक बात कहूँ, किस्मत तो ऊपर से लिख कर आती है, और हमारी शादी किससे होगा ये भी ऊपर से तय होकर आता है। तुम्हारी किस्मत में भी कोई अच्छा चिड़ा होगा जरूर। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। तुम बस इंतजार करो, सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। काश मम्मा, मैं काली नहीं होती, मैं गोरी होती, तो मेरी शादी में ऐसी दिक्कतें ना होती। मेरी वजह से आपको भी कितनी परेशानी हो रही है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। काली, ऐसा आज के बाद से कभी मत कहना। अगर तुम मर गई ना, तो मैं भी मर जाऊंगी। तुम काली नहीं हो, तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। तुम अपने आप को ऐसे कोसना बंद करो, खुद से प्यार करो। भगवान के लिए सब बराबर होते हैं। मैं भी तो हूँ ना तुम्हारी जैसी। मैं तो अपने से बहुत प्यार करती हूँ। जब तुम खुद से प्यार नहीं करोगी, तो दूसरे कैसे तुमसे प्यार करेंगे। अपने से बहुत 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 प्यार करना चाहिए। और तुम मेरी प्यारी बेटी हो। तुम्हारा मन कितना सुंदर है। रूप रंग कुछ नहीं होता, मन सुंदर तो सब सुंदर। तुम्हारी किस्मत में बहुत अच्छा चिड़ा लिखा है। देखना, जल्द ही वो चिड़ा तुम्हें मिलेगा। कुमकुम ऐसे अपनी बेटी काली को समझाती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक दिन की बात है। कुमकुम हमेशा की तरह गरीब पक्षियों को भोजन दे रही थी। ये नज़ारा देख लेती है रानो चिड़िया, जो दूर पेड़ पर बैठी थी। रानो ये देख कहती है, अरे, ये तो वही चिड़िया है जिसे मैंने कल देखा था इसी वक्त यहाँ। लग रहा है ये चिड़िया रोज ही यहाँ सभी गरीब पक्षियों को भोजन देती है। वाह, कितनी अच्छी है चिड़िया ये। इससे तो मिलना पड़ेगा। ये बहुत प्यारी लग रही है मुझे। इतना अच्छा दिल है इसका, कितनी दयावान है, बहुत सुंदर। रानो को काली बहुत अच्छी लगती है। रानो काली के पास जा ही रही थी कि तब तक काली तो वहां से चली गई थी। फिर रानो उन गरीब पक्षियों के पास बैठती है और उनसे उस चिड़िया का पता पूछती है। वे गरीब पक्षी काली के घर का पता बता देते हैं। फिर रानो चिड़िया वहां से उड़ती है। वो तो अब काली के घर जा रही थी। कुछ देर में रानो चिड़िया पहुंच जाती है काली के घर, जहां काली तो मौजूद ना थी, मगर काली की मम्मा कुमकुम चिड़िया वही थी। जी, आप कौन हैं? आपको तो मैंने पहली बार देखा है। आपने हमारे घर कैसे तशरीफ ली? मेरा नाम रानो है। मैंने शायद आपकी बेटी को अभी थोड़ी देर पहले जंगल में देखा था, जो गरीब पक्षियों को भोजन दे रही थी। वो बिल्कुल आपकी तरह दिख रही थी। मुझे लगता है वो जरूर आपकी बेटी होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल, आपने सही समझा। वो मेरी बेटी थी। उसका नाम काली है। उसकी तो आदत है, वो भोजन तलाश करने जाती है सुबह सुबह, और उसमें से कुछ भोजन वो गरीब पक्षियों को दान दे देती है। अरे वाह, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। वो
बहुत समझदार और गुणवान मालूम होती है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हुई हूँ। मेरा एक बेटा है जिसका नाम कुकू है। मेरे बेटे की शादी की उम्र हो गई है। मैं उसकी शादी आपकी बेटी से करना चाहती हूँ। रानो ये शब्द कुमकुम को कह ही रही थी कि तभी वहाँ काली भी आ जाती है। काली ने भी सारी बातें रानो की सुन ली थी। काली रानो को कहती है, आंटी, शायद आपने मुझे अच्छे से देखा नहीं है। मेरा नाम काली है। नाम की तरह मैं काली हूँ भी। क्या आप एक काली चिड़िया को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगी? और हाँ, आप तो मना भी लेंगी एक बार, मगर आपका जो बेटा है जिसका नाम आपने कुकू बताया, क्या वो एक काली चिड़िया से शादी करेंगे? हाँ हाँ, मैंने तुम्हें अच्छे से देखा है। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हारे रंग से मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे मन की सुंदरता मैंने देख ली है और यही काफी है मेरे लिए। बिल्कुल मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहूंगी। और हाँ, मेरे बेटे की चिंता ना करो, क्योंकि मेरे बेटे को मैं जैसा कहूंगी वैसा ही वो करेगा। वो जरूर तुमसे शादी करेगा। ये सब कहने से पहले आंटी, आप अपने बेटे कुकू से एक बार पूछ लें, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती होते हुए नहीं देखना चाहती। अब मैं जैसी हूँ वैसे खुद को मैं प्यार करती हूँ। अगर वो मुझे ऐसे ही अपना ले तो अच्छा है, नहीं तो मैं खुश हूँ अपनी मम्मा के साथ और हमेशा बहुत खुशी से अपनी मम्मा के साथ मैं रह लूंगी। रानो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और आखिरकार एक दिन रानो ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वो अपने बेटे कुकू की शादी काली से करवा देती है। जंगल में रात हो जाता है। काली और कुकू की शादी की बात की पहली रात थी ये। काली के मन में बहुत से सवाल थे। काली अपने सवाल कुकू से करती है। कुकू जी, आपने मुझे शादी से पहले देखा भी नहीं और शादी के लिए तैयार हो गए। आपको मुझसे कोई एतराज तो नहीं, क्योंकि मैं काली हूँ? काली, मुझे सब पता है। भले ही मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मगर मेरी मम्मा ने तो देखा था ना। मेरी मम्मा जो कहे वही सही मेरे लिए। चिड़ियों की इज्जत करना मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है। सही गलत की भी परख दी है। रंग रूप मायने नहीं करता। मेरे लिए तो मन की सुंदरता ही सबसे बड़ी सुंदरता है। इसलिए मैं तुमसे शादी किया। मुझे पता है मेरी मम्मा ने मेरे लिए बहुत अच्छा ही सोचा होगा। मैं खुश हूँ तुमसे शादी कर। मेरी मम्मा सही कहती थी। मेरे लिए रिश्ता ऊपर से बनकर आया था और आप जो थे, इसीलिए मेरी इतने दिनों से शादी नहीं हो रही थी। मैं भी बहुत खुश हूँ आपको अपने पति के रूप में पाकर। कुकू जी, एक बात बताओ, मेरे पंखों में ताकत है, जादुई शक्तियाँ हैं। शादी होने के बाद ये शक्तियाँ काम करेंगी। मैं चाहूँ तो किसी भी चीज को अपने पंखों से छूकर सोने का बना सकती हूँ। ये सुनकर कुकू तो बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। रानो, कुकू और काली खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे, क्योंकि काली जब चाहे तब घर में किसी भी चीज को सोने में बदल देती और इससे वो दिन प्रतिदिन अमीर होते जाते और खुशी खुशी रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में बताएं। आज का प्रश्न ये है कि वो कौन चिड़ा था जिसने सबसे पहले काली से शादी करने को मना कर दिया। उस चिड़े का क्या नाम है? जल्दी से कमेंट में बताएं। देखते हैं किस किस को याद है।